Good morning, friend. Good morning, friend. Every day's a brand new morning since the morning you moved in. Good morning, friend. Good morning, friend. Good morning, friend. Every day's a brand new morning since the morning you moved in. Good morning, friend. Good morning, friend. भारत काव्य विषय में आपका स्वागत है। Friends, Gogla beach of Diu Island is among the 12 cleanest sea beaches of India, as this sea beach has been holding the prestigious Eco-Level certificate, namely Blue Flag, since the year 2020. The Blue Flag is an international certification for the cleanest, safest and environmental friendly sea beaches of the world. सेमी सर्कल शेप का ये नगोआ बीच दीव का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर और सबसे बड़ा सी बीच है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक फैले हुए इस सुंदर नगोआ सी बीच की तुलना गोवा के सी बीचेस से भी की जा सकती है। यहाँ के अरब सागर की यह कोमल लहरें हमें अपने नरम मखमली रेतीले सी बीचेस पर तैराकी और मौज मस्ती के लिए आमंत्रित करते हैं और साथ ही साथ यहाँ की सुखद ठंडी और ताज़ा हवा तार के पेड़ों अर्थात पाम ट्रीज के नीचे आराम करने और झपकी लेने के लिए बुलाती हैं। नागोआ सी बीच का शांत वातावरण और साफ नीला पानी देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक विदेशी टूरिस्ट ने हमें बताया कि यूरोप के सी बीचेस का पानी बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए वो वहाँ पर इतनी मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं। मिस्टर क्रिस्टोफ, वेलकम टू नागोया बीच व्यू। I want to ask, how do you like this beach, Nagoa beach? Yeah, it's the first time I am in India and also in Diu, and it's the first beach in whole Asia I ever see. But yeah, I like it very much. It's very flat. It's good to go swimming. As regards to the beaches you have in Germany and in India, what difference you found? So far, I cannot compare it with other beaches in India, but because it's the first one, I mean, I've been to other beaches here in Diu, to one other beach close to the city, but compared to to the beaches in Europe or in Germany, the water is quite warmer, much warmer than in Germany. That's the best, of course. And yeah, it's a very long, wide beach, so it goes all the way around. If it is warmer, then it is better than to your country, because you feel cozy here. Yeah, of course, I prefer it. You can just walk in more or less, and at home it's just quite cold. Nice, thank you. Yeah. नगोआ सी बीच में आप कई वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, साथ ही साथ ऊंट और टट्टू की सवारी भी कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो आप स्पीड बोट, स्कूबा डाइविंग, जेट स्काई, बनाना बोट, डेजर्ट बाइक, पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। फेमस सी बीच होने की वजह से यहाँ नगोआ बीच पर रहने और खाने का उचित व्यवस्था है। इस सी बीच पर आपको खाने के लिए कई फास्ट फूड के स्टॉल भी मिल जाएंगे। ये मिस्टर संजय राठौर हैं। इनकी एक ये नागोया बीच के बिल्कुल सामने एक स्नैक शेक्स करके ये शॉप है, और इनकी शॉप जो है ना बहुत बढ़िया है, सस्ते रेट हैं। जब भी आप कभी नगोया बीच आओ तो आप इनकी शॉप पे आ सकते हो। संजय जी बताइए क्या क्या बनाते हैं आप? अपने तो पास मतलब सारा का सारा आइटम मिल जाएगा। पिज्जा है, बर्गर है, सैंडविच है, सारा वेजिटेरियन है, पास्ता है, पिज्जा है, बर्गर है, सब आइटम मिल जाएगा। आप इस पे सेफ नेक्स्ट अपना होटल का नाम है, सब आइटम मिल जाएगा। सब्जी, रोटी है, चाइनीज है, पंजाबी है, वगैरह सब आइटम मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर आइए। ओके, थैंक। अगर आप गोवा और केरला के सुंदर सी बीचेस से ऊब गए हैं तो आप दीव, जिसे मिनी गोवा भी कहते हैं, के इन खूबसूरत सी बीचेस का आनंद तो ले ही सकते हैं, और साथ ही साथ आप दीव की प्राचीन विरासत, सभ्यता, इतिहास और संस्कृति को भी जान सकते हैं, और यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल में अपना समय गुजार सकते हैं। दीव का
ये क्षेत्र गोवा और केरला की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला है और यहाँ टूरिस्ट को देखने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अर्थात यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन शॉर्ट यूटी ऑफ DNHDD, 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ है, जिनके नाम हैं दीव डिस्ट्रिक्ट, दमन डिस्ट्रिक्ट, दादर और नागर हवेली। मगर अजीब बात यह है कि ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट, जो दमन है वो दीव से लगभग 660 किलोमीटर दूर और दादर और नागर हवेली लगभग 693 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसमें अजीब बात यह भी है कि दादर और नागर हवेली भी आपस में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। नई दिल्ली से अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, उसका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के लगभग है। अहमदाबाद से दीव का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। वहीं न्यू दिल्ली से दीव का टोटल डिस्टेंस लगभग 1400 किलोमीटर है। दीव एयरपोर्ट से कई बड़े शहरों के लिए रोजाना फ्लाइट्स हैं, मगर दीव आइलैंड के भीतर इसकी अपनी कोई रेलवे लाइन नहीं है। दीव का निकटम रेलवे स्टेशन गुजरात का वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि दीव से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। वैसे आप अहमदाबाद से सीधे वॉल्वो बस द्वारा भी नाइट जर्नी करके दीव आ सकते हैं, या फिर आप लगभग 25-30 हज़ार रुपये में टैक्सी बुक करवा के अहमदाबाद से दीव और दीव से वापस अहमदाबाद आ सकते हैं। और रास्ते में आप कई धार्मिक स्थल और टूरिस्ट प्लेसेस भी देख सकते हैं, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गिर फॉरेस्ट आदि आदि। यह जो दीव का मेन आइलैंड है, ये 2 पुलों द्वारा गुजरात के मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दीव के मेन आइलैंड से आ रहा है और इधर ये दीव के ही घुगला गांव और घुगला बीच को जा रहा है और फिर वो उससे आगे वो ऊना होकर गुजरात के मेन लाइन को जुड़ जाएगा। घुगला सी बीच अपनी खूबसूरती, शांत वातावरण और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यह दीव शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर बाहरी इलाके में स्थित है। आप यहाँ पैरासेलिंग, केले की नावों पर जाना, पानी के स्कूटर चलाना आदि वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है, इसलिए आपके पास यहाँ अपना दिन समाप्त करने और अब तक की सबसे अधिक आरामदेह यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय और शांति होगी। भाई साहब, इसमें क्या ढूंढते हो आप? इसमें क्या उठा रहे हो? क्या उठा रहे हो? कचरा। कचरा निकल रहा है। कहाँ से आता है कचरा? समुंदर से? समुद्र से आता है, वो पब्लिक डालते हैं। अच्छा, वो साफ करते हैं डेली, सुबह शाम? सुबह शाम
सुबह और शाम को। ठीक, बहुत बढ़िया। कि आपने बताया कि आप राजस्थान से आए हैं और पहली बार दीव आए हैं, तो आपको कैसा लगा दीव? मैं तो दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, दूसरी बार। पहली बार आया। बच्चे पहली बार आए, तो आपको कैसा लगा? अच्छा है, क्लीन। और भी सी बीचेस देखे होंगे आपने, तो उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ क्राउडी नहीं है, क्राउड- जहाँ हम खड़े हैं। बिल्कुल शांति है। हाँ, दूसरी जगह बड़ा क्राउडी है और फिर स्पोर्ट्स अच्छे आगे बांटेंगे। पोल्यूटेंट म्यूजिक तो ठीक है, किसी को रोजी रोटी मिलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी भीड़ हो जाती है कि जो टूरिस्ट आता है उसको बैठने को जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना ही मैं थैंक यू, सरकार अगर ध्यान दे तो बढ़िया है। बाकी तो ये प्राइवेट बीच है इसलिए खाली दिख रहा है आपको। थैंक यू। यह है गवर्नमेंट सर्किट हाउस घोगला बीच, यह दीव एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। इस छोटे से मगर बहुत ही खूबसूरत दीव आइलैंड में टूरिस्ट की पसंद का सब कुछ है, जैसे कि मंद मंद चलती समुद्री हवाएं, मुलायम रेत, आकर्षक समुद्री सी बीचेस, कई ऐतिहासिक स्मारक, ताड़ और नारियल के पेड़ और स्वादिष्ट समुद्री भोजन। सूरज, रेत और समुंदर ये सुंदर मिश्रण है और यह दीप आइलैंड इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ आकर टूरिस्ट इस अनजानी दुनिया में अपनी थकान मिटा सकते हैं और अपनी आत्मा को जागृत कर प्रकृति का संगीत सुन सकते हैं। इसी रिजॉर्ट के साथ एक प्राइवेट रिजॉर्ट है प्रावेज करके, और ये जलंधर बीच के पास जलंधर सर्किट हाउस है, जो कि अभी लीज पर टाटा ग्रुप ने लिया हुआ है और इसको जिंजर होटल के नाम से चला रहे हैं। दीव आइलैंड का यह किला वर्ष 1535 से लेकर 1541 के दौरान पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। दीव का यह किला 3 ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। इस किले में एंट्री फ्री है। दीव का यह किला पुर्तगाली सभ्यता और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस किले ने कई सारे युद्ध देखे हैं। दीव का यह किला सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा पेश करता है और यहाँ इस किले के ऊपर से दूर तक फैले समुंदर को पर्यटक निहार सकते हैं और अपना टाइम खुशी से बिता सकते हैं। ये जो सामने पानी कोटा किला दिखाई दे रहा है अरब सागर में, यह दीव किले का ही एक हिस्सा है। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और उसको किले में सप्लाई किया जाता था। पानी कोटा किला के ऊपर भी
एक लाइट हाउस, मिनी ट्रेन, लिफ्ट, अंडर वाटर सुरंग इत्यादि सुविधा उपलब्ध थी। किले के ऊपर कई सारे तोप लगाए गए थे जो कि आज भी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लाइट हाउस भी इस किले में बनाया गया था जो कि आज भी उपयोग में लाया जा रहा है। दीव का ये किला समुंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ पर पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव, ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर इन 5 शिवलिंग की पूजा की थी। भगवान शिव जी को समर्पित यह गंगेश्वर महादेव मंदिर लगभग 5000 साल पुराना महाभारत कालीन मंदिर है। समुद्र तट की चट्टानी सतह पर स्थित इस मंदिर के 5 शिवलिंगों की स्थापना 5 पांडव भाइयों ने, जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, द्वारा तब की गई थी जब वे अपना निर्वासन जीवन बिता रहे थे। ये मूल रूप से समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच स्थित एक गुफा रूपी मंदिर है। मंदिर से अरब सागर का दृश्य अद्वितीय, अनुपम और सुंदर और अद्भुत है। नाइडा केव्स दीव के किले की दीवार के बाहर स्थित हैं। यह नकाशीदार सीढ़ियों के साथ सुरंगों यानी टनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पिछले 2-3 वर्षों से नाइडा केव्स में एंट्री क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है। गुफाएं विभिन्न भूगोलिक और भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल के दौरान दीव के किले के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री को इन ही गुफाओं से काटा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1961 में भारत में विलय के लिए किए गए ऑपरेशन विजय के दौरान पुर्तगाली सैनिक भारतीय सेना से बचने के लिए नाइडा गुफाओं के अंदर ही छिपे थे। यह पुर्तगालियों द्वारा दीव में बनाई गई 3 चर्चों में से सबसे बड़ी चर्च है। दीव की ही नहीं, यह पूरे भारतवर्ष की पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई चर्चों में से सबसे बड़ी चर्च है। इसका निर्माण कार्य 1601 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको बनाने में लगभग 10 साल लग गए और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1610 में कंप्लीट हुआ था। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे। सेंट पॉल चर्च के अंदरूनी हिस्से को जटिल नकाशीदार लकड़ी के सामान से सजाया गया है। यह INS खुखरी मेमोरियल है। INS खुखरी नाम का एक पहला जहाज इंडियन नेवी का एक युद्धपोत यानी वारशिप था, जो कि वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पनडुब्बी के हमले में इस दीव आइलैंड से लगभग 45 नॉटिकल माइल्स दूर डूब गया था। इस घटना में इंडियन नेवी के 18 अधिकारी और 176 सैनिक भी शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद उन सैनिकों की याद में दीव में ये INS खुखरी मेमोरियल वर्ष 1999 को चक्रतीर्थ सी बीच के समीप एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ पर पुराने उस डूबे हुए जहाज के एक छोटे से मॉडल को भव्यता के साथ प्रदर्शित किया गया है। INS खुखरी म्यूजियम की बात करें तो वहीं दूसरी ओर INS खुखरी नाम का ही एक दूसरा
समुद्री जहाज भी है जिसे भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद वर्ष 2021 में सेवा से मुक्त करके दीव एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया था, जिसे कुछ वर्ष पहले ही दीव एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक संग्रहालय यानी म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। दीव आइलैंड को फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत पहले से ही एक स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। इस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 2,580 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया है, जिससे इस दीव शहर का बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है। दीव में एक सोलर पार्क बनाया गया है और सरकारी इमारतों और घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। दीव स्मार्ट सिटी दिन के समय 100% नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा चलने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मगर उसके विपरीत दीव आइलैंड ऐसा नहीं है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।